टुडे आई टेल यू अबाउट माई वर्स्ट एडिक्शन। अगर तुम में से किसी को ये एडिक्शन है तो छोड़ दो भाई टाइम से, और मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से इफेक्ट करती है ये एडिक्शंस मेरी लाइफ को। इस टी लिस्ट में सबसे पहली एडिक्शन है स्मोकिंग। जब भी तुम स्मोक करते हो ना, तुम्हारी बॉडी के एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं, तुम ऐसे स्लो हो जाते हो भाई। मतलब अगर तुम किसी काम को कर रहे होते हो ना, तुम्हारा मन सा ऐसा अजीब सा हो जाता है कि मुझे नहीं करना भाई, मुझे बहुत थकान सी हो रही है। स्मोकिंग तुम्हें थकाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कैंसर वैंसर तो दूर की बात है भाई, मैं लिटरली इस बारे में बात कर रहा हूँ कि किस तरह से तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट करती है। जब भी तुम स्मोक कर रहे हो, तुम ऐसे स्लो हो गए तुम। और अगर तुम्हें ऐसी आदत है ना कि कॉलेज के बाद छुट्टा मार लिया, कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब के बाद थोड़ा छुट्टा मार लिया, तो तुम्हारी बॉडी के एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, पर लेकिन अगर तुम किसी काम के बीच में स्मोकिंग कर रहे हो ना, तो यू आर जस्ट लेटिंग इट गो, यू आर लेटिंग योर एनर्जी गो आउट। तुम ये महसूस करा रहे हो अपनी बॉडी को कि अब हो गया भाई आज का मेरा दिन, अब मैं रिलैक्स करूंगा। स्टॉप रिलैक्सिंग भाई, क्विट स्मोकिंग। कैंसर वैंसर की तो बात भी नहीं की मैंने, स्मोकिंग बहुत हैजार्डस है। स्मोक तुम्हें सिर्फ तब करना चाहिए अगर तुम रेयरली करना भी चाहते हो, तो व्हेन यू आर इन अ पार्टी, व्हेन यू आर इंजॉइंग, व्हेन योर बॉडी वांट्स टू स्लीप, जब तुम्हें इंजॉय करना है तब करो स्मोकिंग बस। तो स्मोकिंग को मैं रखूंगा सबसे नीचे टीयर लिस्ट में, क्योंकि इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है, बस स्मोकिंग इज़ वेरी बैड। करते हो तो छोड़ दो भाई, सिर्फ ओकेजनली करो। मेरी दूसरी एडिक्शन है ड्रिंकिंग। अगर तुम ड्रिंक करते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ से पूरा डिसिप्लिन ही चले जाएगा भाई, तुम ढीले ढाले पड़ जाओगे। ना तुम जिम जाओगे, ना तुम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दोगे, मोटे हो जाओगे, फूल जाओगे, तुम हमेशा ब्लोटेड लगोगे लिटरली। तुम्हारी बॉडी को आदत लग जाती है कि मुझे एक इन्हांसमेंट चाहिए अपने जीवन में, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है सब, जैसे ही मुझे इन्हांसमेंट मिलेगा, जैसे ही मुझे अल्कोहल मिलेगी, मैं खुश हो जाऊंगा। उसके बिना तुम्हारी बॉडी और ब्रेन भाई खुश होना ही बंद कर देते, तुम्हें नॉर्मल लाइफ पसंद ही नहीं आती। तुम्हें चाहिए होता है, मुझे चाहिए भाई अल्कोहल चाहिए मुझे, मैं नहीं जानता, तभी मैं खुश होऊंगा। अगर तुम इस स्टेज में पहुंच चुके हो ना, इट्स नॉट टू लेट भाई। क्योंकि अगर तुम लगातार करोगे तो तुम्हें मज़ा भी नहीं आएगी भाई। जस्ट टेक अ ब्रेक भैन, जो ओकेजनली करो अल्कोहल, तुम्हें बहुत मज़ा आएगी। इसको मैं रखता हूँ टीयर 2 पे, क्योंकि इट्स स्टिल फक्स योर लाइफ। और अगर तुम इसे कंट्रोल करते हो तो बहुत सही चीज़ भी है भाई, क्योंकि तो उससे तुम बहुत बढ़िया रिलैक्स होते हो, और इतनी हार्मफुल नहीं है सिगरेट जितनी अल्कोहल। सो उसको रखूंगा मैं टीयर 2 पे। और टीयर 3 पे आता है ड्रग्स। मैं नाम नहीं लूंगा ड्रग्स का, लेकिन अगर तुम ड्रग्स करते हो ना भाई, स्टॉप। तू सोच कैसे सकता है भाई कि मुझे ड्रग्स करने हैं? क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई तुझे? ऐसा क्या डोपामीन नहीं मिल रहा तुझे कि तेरे को ड्रग्स करने की? एक बार तुम्हें ड्रग्स में घुस गए ना भाई, तुम खत्म हो गए, जीवन खत्म है तुम्हारा। कोई सोच भी कैसे सकता है यार कि मुझे ड्रग्स करने हैं? सोचो भी मत भाई। मैं नहीं करता इन चीज़ों को, बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कभी मैंने पास में भी किया होगा ना। डोंट डू ड्रग्स, किसी काम के नहीं है ड्रग्स भाई। मैं तो सिर्फ अल्कोहल और सिगरेट को समझता हूँ ड्रग। उसके ऊपर अगर तुम कुछ करते हो तो क्यों करते हो भाई? डोंट कूल, कुछ कूल नहीं है भाई ये चीज़ें, प्लीज़ मत करो, लाइफ फक हो जाएगी बहन चोद। इसको मैं रखूंगा गॉड टीयर पे। लेकिन कोई इतना बेवकूफ़ होता नहीं है जो ड्रग्स करे लिटरली। और अगर तुम ड्रग्स की एडिक्शन में फंस चुके हो ना, गो टू रिहैबिलिटेशन भाई, दिस इज द ओनली वे आउट। वहाँ तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, ठीक करेंगे भाई, वही हो सकता है, क्योंकि अब तुम अपने शरीर से बाहर जा चुके हो। जस्ट जॉइन द रिहैबिलिटेशन। अब हम आते हैं टीयर 4 पे। ये एडिक्शन पहले मुझे बहुत ज़्यादा थी भाई। मुझे कॉन्स्टेंटली किसी की अटेंशन चाहिए थी भाई। मतलब मैं रोतड़ू बनते रहता था, मैं ऐसे दिखाता था मैं कितना दुखी आदमी हूँ, ताकि लोग आगे से मुझे अटेंशन दे भाई, तो मुझे खुशी मिले उस चीज़ से कि देखो कोई केयर, समबडी केयर्स अबाउट मी। ये चीज़ तुम्हें ले डूबेगी भाई, सबसे बुरी चीज़ है भाई ये। अगर तुम्हें कॉन्स्टेंटली किसी की अटेंशन चाहिए ना, तो अगर तुम्हें कुछ अचीव करना होगा अपनी लाइफ में, तुम दुखी बैठे होंगे ठीक है, और तुम्हें किसी की अटेंशन मिल गई, तो तुम्हें खुद डोपामिन मिल जाता है, तुम खुश हो जाते हो, और तुम काम ही नहीं करते कभी अपनी चीज़ों पर। डोंट क्रेव अदर्स वैलिडेशन मैन, अटेंशन मत लो दूसरों की। किसी को मत बताओ कि तुम क्या फील कर रहे हो, खुद फील करो और उस पर काम करो भाई, डू बेटर। लेकिन अगर तुम एक गोल ओरिएंटेड इंसान हो ना, ये चीज़ तुम्हें अपनी गोल को अचीव करने में बहुत मदद करेगी भाई। अपने आप को समझो, जो हो तुम हो, जो हो तुम हो बस। इसमें ये इफेक्ट होता है कि तुम फिर दूसरों को अपने से नीचा समझने लग जाते हो, तुम्हारी रिलेटिबिलिटी कम हो जाती है लोगों से। और उस चीज़ का अंदर अंदर दुख होता है यार, एक अजीब सा। मतलब तुम जब नार्सिसिस्ट बनते हो ना, तुम धीरे धीरे एक विलन बन रहे हो। वैसे मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा ये बनना, पर इट हेल्प्स, बहुत जगह मदद करती है मुझे नार्सिज्म। स्टिल डोंट बी ए नार्सिसिस्ट। देखो ये चीज़ कई लोगों को मदद करती है, पर कई लोगों को डिप्रेशन में डाल देती है। दुखी हो जाते हैं लोग कि यार मैं नार्सिसिस्ट, मेरे जैसा मुझे कोई इंसान ही नहीं मिल रहा है। ऐसा इंसान मत बनो, रिलेट टू एवरीबडी भाई। सबको अपने से इक्वल समझो, क्योंकि अगर तुम सबको अपने से नीचे समझोगे ना, अपने को सबसे ऊपर समझोगे, तो तुम्हें ऊपर समझने वाले काम भी करने पड़ेंगे। समझने समझने से कुछ नहीं होगा। टीयर 6 पे आता है सबसे जानलेवा, सबसे वर्स्ट एडिक्शन इस पूरी लिस्ट में मेरे हिसाब से। सेकंड सबसे वर्स्ट एडिक्शन, स्लॉथ। स्लॉथ, आलस, आलसी इंसान हो ना अगर तुम भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बहन चोद। जब भी मैंने आलस किया है ना भाई, मेरी मेरी लाइफ डाउनफॉल ही गई है। मैं ऐसे बैठे रह रहा हूँ, मैं ये रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं मुझे भाई मन नहीं हो रहा ये करने का, बाद में करूँगा। भाई उठो और करो भाई। अभी अगर वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हें कुछ करने का मन है, उठो और करो। डोंट जस्ट वेट बहन, मेरे को नींद आ रही है भाई, मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं हो रहा। दिस शिट विल किल यू भाई, दिस इज द वर्स्ट एडिक्शन ऑफ ऑल टाइम्स।
99% लोग कुछ करते नहीं अपने जीवन में क्योंकि वो स्लॉथ होते हैं, बस नींद आ रही है भाई मुझे, कंबल दे दो बहन चो इसको, प्लीज डोंट बी अ स्लॉथ, बी अ रैबिट। टीयर 7 में आता है, कुछ लोग बोलेंगे दिस इज नॉट एन एडिक्शन, लेकिन ये बहुत बड़ी एडिक्शन है। तुम खुद का कुछ करते ही नहीं हो, तुम बस लोगों की सुनने की आदत लग गई है, ये मुझे ये बोलेगा तब मैं ये करूंगा भाई। बचपन से तुमने ये सीखा है, टीचर में जो डिसिप्लिन वगैरह, जो ये मुझे बोलेगी वो मैं करूंगा। तो उसके बाद तुम्हारा जब स्कूल कॉलेज खत्म होता है ना, फिर तुम्हें कोई बताता ही नहीं क्या करना है, तुम ऐसे बैठे रहते हो, अरे जॉब दे दो भाई मुझे, कोई जॉब दे दो। अबे आलू ले रहा है क्या, आलू टमाटर ले रहा है क्या तू? डू वट यू लाइक, डू वट यू वॉन्ट, अपने दिमाग से सोचो, दूसरों के दिमाग से मत सोचो, दूसरे इन्फ्लुएंसरों को मत सुनो, दूसरे लोगों को मत सुनो, मेरे को सुन लो यार, वो बात अलग है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा सुनो। स्टिल डू वट यू वॉन्ट, डू वट यू लाइक। दूसरों को सुनोगे ना, कान फोड़ दो भाई, अपने कान बंद कर दो अपने, लिटरली दूसरों को मत सुनो भाई, खुद का सुनो बस। तुम हो इस दुनिया में एक इंसान, बाकी सब रोबोट है। अब देखो टीयर 8 की एडिक्शन मेरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को है, जंक फूड खाना भाई, ये शुगर खाना, कुछ लोगों को बहुत तगड़ी लत लग जाती है, मेरे को जंक फूड चाहिए, मेरे को शुगर। दिस शिट किल्स यू भाई, स्टॉप टेकिंग जंक फूड एंड शुगर, स्टॉप भाई, तुम्हारी बॉडी की धज्जियां उड़ जाएंगी जब तक तुम बड़े होगे ना। आंटियां नहीं होती जो फूल जाती हैं, गोभी जैसी बन जाती है, वैसी बन जाओगे तुम। अंकल होते हैं ना पेट बाहर, वैसे ही बन जाओगे। हैव सम प्रोटीन इन योर मील्स मैन। तो इंडियन डाइट लेना बंद कर दो भाई, इंडियन डाइट बहुत बुरी है, बिल्कुल प्रोटीन नहीं है, बहुत कम प्रोटीन है, मतलब तुम्हें अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना चाहिए और जिम जाना चाहिए। अगर तुम अपनी शरीर पर भी ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा भाई। डोंट बी अ स्लॉथ भाई, प्लीज डोंट डू दिस, डोंट बी अ स्लॉथ एंड डोंट ईट जंक फूड। जंक फूड सबसे बुरी चीज़ होती है, वीकेंड्स में खा लो कभी कभी। अगर तुम डेली जंक फूड खाते हो ना तो तुम जंकी बन जाओगे भाई, लिटरली नाम ही जंक फूड है भाई, जंक, जंक बन जाओगे तुम, टॉय मैटर बन जाओगे तुम, लाइटनिंग मक्वीन कोई और बनेगा। टीयर 9 में मेरी एक एडिक्शन है कि मैं सोचता बहुत हूँ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मुझे पता होता है सही गलत क्या है, फिर भी मैं गलत करता हूँ। मुझे पता होते हैं इस चीज़ के बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेज है, फिर भी मैं करता हूँ, पता नहीं क्यों, क्या मिलता है वो करके। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ खुद पे, आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ। ये बहुत बुरी एडिक्शन है भाई, कि तुम्हें पता हो कि गलत सही क्या है, फिर भी तुम गलत कर रहे हो, और तुम्हें भी पता होगा तुम्हारा गलत सही क्या है, फिर भी तुम गलत करते हो। आई डोंट नो वाई। हैव सम कंट्रोल इन योर लाइफ। मैं भी रखूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा अपनी लाइफ में कंट्रोल रखने की। और टीयर 10 सबसे बड़ी एडिक्शन है, हर किसी को है भाई, जो भी वीडियो देख रहा है हर किसी को, इससे बड़ी कोई एडिक्शन नहीं है। अगर तुमने इस एडिक्शन को पार पा लिया ना, तुम्हारे बराबर इंसान नहीं है कोई। लस्ट, लस्ट डिस्ट्रॉयज यू भाई, लस्ट डिस्ट्रॉयज यू। अगर तुम मुट्ठी मार रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो ना, लस्ट डिस्ट्रॉयज यू। तुम वापस दुनिया को सेम नजर से नहीं देख पाते, तुम्हारे शरीर का नुकसान होता है, हर चीज का नुकसान होता है, तुम स्लॉथ बनते हो। ये सारी जितनी भी चीजें बोली ना मैंने, ये सब कंबाइन होकर लस्ट है। अगर तुमने अपने लस्ट पे पार पा लिया ना, तुम बहुत तगड़े इंसान हो। लस्ट से आगे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है भाई, इंटरैक्ट विद पीपल, इंटरैक्ट विद अपोजिट सेक्स। बहन जो तुम अगर जितना दूर रहोगे, जितना इंसेल फिमसेल बनोगे ना भाई, उतना ज़्यादा लस्ट तुम्हारे अंदर भरेगा। इंटरैक्ट करो, लोगों से बात करो, लड़कियों से बात करो, लड़कों से बात करो, मतलब मैं दोनों जेंडर के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे मत रहो कि मैं दूर बैठूंगा भाई, ये ब्रह्मचारी बन रहा हूँ मैं। बात करो भाई, जितना तुम दूसरे जेंडर को समझोगे, जितना तुम ये सब नॉर्मलाइज करोगे ना, तुम्हें उतना बेटर फील होगा, तुम्हें उतना कम लस्ट होगा। अब नॉर्मलाइज करने का मेरा ये बात नहीं कि बहन चुदे पॉर्न वगैरह नॉर्मलाइज करो, माँ चुदाए पॉर्न वगैरह, बिल्कुल मत देखो पॉर्न। अंडरस्टैंड पीपल, अंडरस्टैंड वर्ड सेक्स। कुछ लोग समझने की कोशिश नहीं करते, वर्ड सेक्स, बस सेक्स, हाँ मुझे करना है सेक्स, ओ करा दो यार, कोई सेक्स करा दो। क्या मिलेगा भाई ये करके तुझे, ये बता। कुछ नहीं, बस बोर हो जाएगा तू, हो गया बस सेक्स, अब क्या हुआ, अब क्या करेगा फिर। सेक्स इज टू ओवर रेटेड लिटरली। स्टॉप वॉचिंग पॉर्न भाई, तू अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, रोज बाथरूम में लगा हुआ है, तू क्या मिल रहा है तुझे वो सब करके। कभी सोच इस बारे में, कब तक ये छोटे छोटे प्लेजर लेगा, कब तक ये स्लॉथ बनेगा। वेक अप फिल्थी भाई, वेक कर यार, छोड़ दे मुट्ठी, मुट्ठी मुट्ठी तेरे को मुट्ठी बना देगी भाई, मुट्ठी में बंद हो जाएगा तू हमेशा के लिए, जीवन भर। मुट्ठी से बाहर निकल भाई, हाथ उठा अपना, आवाज उठा अपनी, उठ, उठ साले, बेड से उठ, कुछ कर जो तू करना चाहता है। मुझे कोई मुट्ठी वुट्ठी वेटर नहीं बनना भाई, मुझे किसी को मोटिवेट नहीं करना, बस मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम कुछ सीखते हो तो थैंक यू। ये थी मेरी 10 एडिक्शन, और तुम्हें इन एडिक्शन में नहीं पढ़ना, वरना तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। लाइफ खराब तो नहीं होगी वैसे, हाँ ज़्यादातर की लाइफ खराब हो जाएगी। अगर तुम स्टिल कंट्रोल कर सकते हो तो स्टे इन कंट्रोल लिटरली भाई, डोंट ओवर डू इट। कुछ भी चीज़ को तुम ओवर डू करते हो ना, चाहे वो पढ़ाई पुढ़ाई कुछ ना हो, बहन जो तो पैसे कमाना ही हो भाई, तुम हम ले डूबेगी एक दिन हो। डू वट यू लाइक, डू वट यू वॉन्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।